हेलो आ रहा है, चलिए शुरू करिए, ऑन करिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमंत सिंह, पांडे क्लासेस प्रयागराज से। यहाँ हर पल हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। मिट्टी का खिलौना है फिर भी फना होने से डरता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चा जब पांडे क्लासेस में आता है तो सोचता है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगे हैं तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। और हम बता दें, आपने सुना होगा केवलादेव नेशनल पार्क, ये आपका भरतपुर में है, राजस्थान में भरतपुर में है। साइबेरियन बर्ड जब आते हैं साइबेरिया से तो सबसे ज़्यादा चले जाते हैं कहाँ? केवलादेव नेशनल पार्क में, क्योंकि जो उनकी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वहाँ ज़्यादा पूरी होती है। और थोड़े से हमारे प्रयागराज में भी चले आते हैं, संगम पर रहते हैं। तो ये जो प्लेस है, जो पांडे क्लासेस है, वो केवलादेव नेशनल पार्क की तरह है। वो साइबेरियन बर्ड्स को बुलाता है, हम बच्चों को बुलाते हैं और डॉक्टर बना के हम यहाँ से उनको भेज देते हैं मेडिकल कॉलेज में। ये हम तो हमारे प्लेस को केवलादेव नेशनल पार्क ही समझिएगा आप। और देखिए, ढेर सारे बच्चों का चयन हुआ हमारे यहाँ से, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और उसी श्रृंखला में एक जो है मयंक मौर्य जी, जो उस समय मयंक मौर्य नहीं आ पाए थे किसी कारणवश, वो आज आए हुए हैं। इनके 660 नंबर आए हैं, नीट 2023 में 660 नंबर हैं इनके। और इनको राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज, जो लखनऊ का मेडिकल कॉलेज है, जो यूपी का दूसरे नंबर का मेडिकल कॉलेज है, वो मिल चुका है। एक नंबर 661 नंबर मेरिट KGMU की गई हुई है, तो इनको KGMU भी मिल सकता है। अपग्रेड के लिए इन्होंने डाल रखा है कि शायद अपग्रेड हो जाए, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि KGMU से भी अच्छा राम मनोहर लोहिया है। मैंने इनको बताया। मैं बता दूं ये कितने प्रतिभावान हैं, कितने मेहनती हैं। पांडे सर के बहुत ही चहेते हैं ये। और इनका जो नंबर आया फिजिक्स में 180 में 165 नंबर आया, 165। और इनके जो केमिस्ट्री में नंबर आए वो 150, 150 नंबर आए। और बायोलॉजी में इनके जो है 360 में 345 नंबर आए, मतलब केवल 3 सवाल गलत हुए हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं मयंक मौर्य की सफलता की कहानी उन्हीं के ज़ुबानी में सुनाऊँगा। और उससे पहले देखिए, संस्थान के डायरेक्टर ब्रिजेश पांडे जी कह रहे हैं कि माल्यार्पण होगा। पांडे सर माल्यार्पण करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए, तभी आप बजाएंगे तब अगले साल जब आप यहाँ आएंगे तो आपके लिए भी ताली बजाई जाएगी। ये मेडिकल की जहाँ से शुरुआत होती है, स्टेथोस्कोप से, वो पांडे क्लासेस की तरफ से। और किसी भी शुभ काम में मिठाई का बहुत ही रोल होता है। पानी देना। तो स्टेथोस्कोप, तालियां बजाते रहिए, नहीं तो अगले बार आप यहाँ आएंगे तो कोई नहीं बजाएगा। हो गया। चलिए, अब जैसा कि मैं कह रहा था कि मयंक मौर्य के सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी, जो आपको कुछ जानना भी होगा उनसे पूछ भी लीजिएगा। फिर लास्ट में पांडे सर इनके बारे में बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा चहेते उन्हीं के थे। मेरे भी चहेते थे, लेकिन ज़्यादा चहेते उन्हीं के थे। तो चलिए, सबसे पहले स्पेशल थैंक्स मैं SC पांडे सर का देना चाहूँगा और डॉक्टर सुमन सिंह सर का देना चाहूँगा कि उन्होंने इस काबिल मुझे समझा कि इतनी रिस्पेक्ट मुझे फ़र्स्ट टाइम मिल रही है, तो मेरे लिए तो ये सपना बिल्कुल लग रहा है। और मेरा नाम मयंक मौर्य है। मेरे इस बार 660 मार्क्स आ रहे हैं और मेरी रैंक 4662 है AIR, और स्टेट रैंक मेरी 320 है, और मुझे राम मनोहर लोहिया अलॉटेड हुआ है। और
मैं पांडे सर से काफ़ी प्रभावित था और मतलब पढ़ाते रहते थे, तो मुझे लगता था कि एक बार मिठाई लेके सर के पास जाएंगे ज़रूर। मतलब पेशेंस रखना होता है, लेकिन जाना मेरा मन था कि एक बार ज़रूर जाएंगे, चाहे इधर से उधर कुछ भी हो जाए, जाएंगे तो ज़रूर एक बार सर से मिलने ज़रूर। और आज वो दिन आया ना, तो आज लग रहा है कि हो क्या रहा है, ये सब बिल्कुल सपने टाइप का लग रहा है। और इस दिन का वेट कर रहे थे, 3 साल से वेट कर रहे थे। और पिछले बार मेरे 10 नंबर से नहीं हो पाया था, मेरे 585 नंबर थे और 595 कट ऑफ गई थी, तो बुरा लगता है। लेकिन ये फील्ड ऐसी है ना कि अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे, अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है ना, तो आप मतलब टूट जाओगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन से जब नहीं होता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। और प्रिपरेशन का मैं तो यही कहूँगा कि फ़िज़िक्स के लिए बेसिकली सर का नोट्स इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आपने उन दोनों पे कमांड कर ली, तो मैं क्या कह रहा हूँ, 180 भी आ सकते थे मेरे। मैं सिली मिस्टेक्स कराया, लेकिन आप लोग ना करिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने क्या किया था कि टाइम फ्रेम में रख के लगाए थे, मतलब 2-3 राउंड में लगाए थे, और सिर्फ PYQ पे ही अगर आपका कंट्रोल हो गया ना, तो आपका 180 आ सकता है आराम से। और सर का नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बायो में क्या किया था हमने, बायो में मैंने NCERT पढ़ी थी, और 1 शॉट मतलब रीडिंग्स के जो लेक्चर्स आते थे मैं वो देख लेता था। तो बायो की मैंने कंप्लीट स्टडी मतलब खुद से NCERT जो पढ़ी मैंने, और सर का भी मैंने मतलब सुमन सर का मैंने काफ़ी हेल्प लिया, और तभी मेरे 345 मार्क्स बने इस बार। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा सुमन सर को भी। और केमिस्ट्री में मेरा इस बार केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा अजीब टाइप आया था, तो हमको थोड़ी प्रॉब्लम हुई फर्स्ट राउंड में बनाने में। तो मैं पेपर मल्टीपल टाइम्स में अटेम्प्ट करता था, तो मैंने 3 राउंड पेपर बनाया था केमिस्ट्री में। फर्स्ट राउंड में मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि मेरा क्या हो क्या रहा है, लेकिन फर्स्ट राउंड में थोड़ा टाइम दिया, फिर सेकेंड राउंड में आया तो थोड़ा टाइम दिया, धीरे धीरे करके मतलब केमिस्ट्री में ये हुआ कि मेरे 150 बन गए। और यही होता है कि पेपर अटेम्प्ट आप अच्छे से करो, और अपने सब अपने आप पे धैर्य रखो। और नर्वस वहाँ पे काफ़ी बच्चे हो जाते हैं जिनका मतलब साल भर अच्छा करते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर जाके आप नर्वस हो गए, मतलब पेपर में आपको खुद को एक्सप्रेस करना होता है, वहाँ पे जाके अगर नर्वस हो गए ना, तो आपका गेम ओवर हो जाएगा। 22 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से मुश्किल से 20,000 बच्चों को अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलती है। तो ये मतलब स्पीड और एक्यूरेसी, इसमें दोनों चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है। और मैं तो यही कहूँगा कि 3 चीज़ों पे स्पेशली ध्यान रखो। एक, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आपको मतलब टूट जाओगे कभी कभी। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि अंदर से लगेगा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो मुझे पांडे सर की वो लाइन्स याद आती थी जब क्लास में पढ़ाते थे, कि मतलब हम लोग यहीं बैठे रहते थे, तो लगता था कि क्या बात है सर, क्या बात कही है सर आपने। मतलब हम लोग को लगता था कि खड़े होकर ताली हो जाए सर के लिए। और वही सब लाइन्स याद आती थी जब हम लोग का कभी कभी बिल्कुल मूड ऑफ हो जाता था कि अब नहीं करनी प्रिपरेशन, अब नहीं हो पा रहा है हमसे। और अपनी संगत अच्छी रखो और अपनी हेल्थ अच्छी रखो, बस ये 3 चीज़ों पे आप फोकस करो, सिलेक्शन आराम से होता है। और बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी सर के लिए थैंक यू एवरीवन। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। इन्होंने सारी बातें बता दी कि बिल्कुल रिलैक्स होकर कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। बता दूं आपको कि जैसे अगर इनको पिछले बार 2 नंबर होते तो कॉलेज मिल भी जाते, तो कौन से कॉलेज मिलते, एकदम पीछे के मिलते। तो अब की बार तो टॉप का कॉलेज मिल गया, इसलिए पीछे का कॉलेज मिलने से अच्छा है कि 1 साल और रुक जाना ही ज़्यादा अच्छा होता है, ये मेरा मानना है। उस समय बुरा लगता है, लेकिन बाद में आज इनको ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा कि राम मनोहर लोहिया पहुँच गए, नहीं तो और 2 नंबर पाते तो फतेहपुर वगैरह में रहते, जो है बांदा या फतेहपुर में। तो वो चीज़ें हैं, इसलिए कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बाकी अगर कोई सवाल है मयंक से तो आप पूछ सकते हैं। बाकी चीज़ें 165 नंबर फिजिक्स में लाना बहुत बड़ी बात है, महान उपलब्धि है कि नहीं भाई। 42 क्वेश्चन 45 सवाल में 42 सवाल सही कर लेना, 3 सवाल गलत करना, तो ये बड़ी बात है। जहाँ बच्चा फिजिक्स से बहुत डरता रहता है, तो नो डाउट सर ने बड़ी मेहनत की, इन्होंने भी बड़ी मेहनत की जब इतने नंबर आए हैं। तो आपका कोई सवाल हो किसी का तो पूछ सकता है। हाँ, सिली मिस्टेक क्या थी आपकी? देखो, जो पेपर होता है ना नीट का, वो आपसे सिली मिस्टेक्स ही करवाता है। हमने मतलब सिली मिस्टेक्स इस बार भी की, क्योंकि मुझे लगता है कि 700 कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। जो मैंने क्वेश्चंस गलत करके आए वो बहुत सिली मिस्टेक्स थी। मतलब मैंने पढ़ा ध्यान से नहीं, या तो मैं उसको जल्दी करने के चक्कर में मेरे से गलत हो गया।
नहीं तो 686 90 बन सकते थे मेरे भी। तो आप ऐसा करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स दो, मॉक पेपर आप उस मतलब माहौल में रह के जितने ज़्यादा पेपर्स आप दोगे ना, उतना ज़्यादा आपको उस कंडीशन में रहने की आदत हो जाएगी। क्योंकि बहुत से बच्चे उस दिन वहाँ पे जाके टूट जाते हैं क्योंकि उनको आदत नहीं होती वो प्रेशर हैंडल करने की। तो मॉक पेपर आप जितना ज़्यादा हो सकते हैं ना उतने ज़्यादा देने चाहिए। और कोई सवाल? केमिस्ट्री में ये होता है कि आप जैसे 3 सेक्शन हो गए आपके, तो फिजिकल को तो आप फिज़िक्स की तरह फार्मूला बेस्ड, और मैंने इस बार क्या किया था कि एनसीईआरटी भी रीड की थी केमिस्ट्री की, सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, तो इन सब की एनसीईआरटी भी एक बार रीड की थी क्योंकि उससे भी कुछ क्वेश्चंस आए थे इस बार, लेकिन मेरे उतना बन नहीं पाया। लेकिन केमिस्ट्री 150 बना, अच्छा ही स्कोर ही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मतलब सेक्शन वाइज बांट दो सबको, जैसे ऑर्गेनिक हो गई, इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी से बाहर इधर उधर कुछ भी नहीं करना, एक भी मतलब कुछ भी नहीं करना है। और ऑर्गेनिक भी एनसीईआरटी से रीड करो। केमिस्ट्री में भी आप मतलब रीड करो एनसीईआरटी, और अपने टीचर के नोट्स पे भरोसा रखो 100%। क्योंकि आप अगर अपने टीचर्स का नोट्स उठा के देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, अगर वो बन रहे हैं आपसे तो मतलब आपका अच्छा होगा, आपका नीट में भी जो केमिस्ट्री आएगा वो अच्छा होगा। आप 3 साल के पेपर उठा के देखो, 20 में जो पेपर आया वो इतना इजी आया कि बच्चे उसमें सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। फिर 21 में जो पेपर आया फिज़िक्स थोड़ी हार्ड आ गई। तो ऐसा है ना कि यहाँ पे आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो वहाँ पे जाके आपको पता चलेगा कि इस साल क्या कठिन आ रहा है, इस साल क्या मतलब केमिस्ट्री जैसे हार्ड आ गया थोड़ा। तो ये सब आपको वहाँ पे जाके पता चलेगा, और इसकी मतलब जितने ज़्यादा मॉक पेपर दिए रहोगे ना उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगा। लास्ट टाइम मैंने रिवीजन ऐसे किया था कि मेरे पास जो मैंने मिस्टेक कॉपी बनाई थी, मेरे पास मेरी मिस्टेक कॉपी थी, जो मैं कहूँगा कि जो टेस्ट में गलतियाँ होती थी यहाँ के, तो उसको क्या करता था, मैं उसको ऐसा लिखता था कि मेरे से ये नेक्स्ट टेस्ट में ना गलती होने ना पाए। और मैं कभी कभी क्वेश्चंस भी पूरा फिजिक्स का लिख लेता था, कभी शॉर्ट नोट्स टाइप में कुछ लिख के मतलब अपने टाइप में बना लिया ताकि वो नेक्स्ट टेस्ट में गलत ना होने पाए। और सिली मिस्टेक्स धीरे धीरे कम करके ही कम होती है। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि आपके 600 नंबर आ रहे हैं तो आपका 670 650 एक बार में आ जाएगा। सिर्फ 5-5 करके नंबर बढ़ाओ एक टेस्ट में। और यहाँ पे इतने टेस्ट हो रहे हैं आपके, जैसे 44 टेस्ट सर ने कहा, इसको भी सर अभी इंक्रीज़ करेंगे। अगर आप 5-5 नंबर भी बढ़ाते हो तो सोचो आपके कितने नंबर बढ़ जाएंगे। और हर एक टेस्ट में बस ये सोचो कि बस इस टेस्ट में मुझे पिछले वाले से बेटर करना है, बस इतना ही मेंटालिटी रखो, बाकी सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। गलतियों से सीखिए। जी सर। मतलब जो गलतियां कर लेते एक बार, मान लीजिए एक बार गलती कर ले तो दोबारा चाहिए तो फिर कर लीजिए, लेकिन तिबारा मत करिए उसको। जैसे एक बार सवाल गलत हो गया तो अगर मन कर रहा तो एक बार और गलती कर लीजिए। लेकिन हम तो 42 टेस्ट करवा रहे हैं ना, और 100% एनसीईआरटी बेस्ड। आपने पहला टेस्ट पेपर देखा, हमारा एनसीईआरटी के बारे कुछ है नहीं, और पहले टेस्ट में ही हमारा बच्चा 675 नंबर पाया, वो 100% एनसीईआरटी बेस्ड ही था। तो गलतियां एक बार कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए, फिर मत करिए। और किसी कुछ सवाल? देखो रिज़ल्ट मतलब जिस दिन पेपर था ना 7 मई को, हमको मतलब सुबह मतलब एक दिन पहले तो नींद नहीं आ रही थी, तो घर पे बात किए कि घर पे बात करते करते ही रोने लगे कि मतलब क्या होगा, डर लग रहा था क्योंकि। तो पापा ने कहा देखो जो भी रिज़ल्ट आएगा हमें मतलब तैयार रहेगा। और मेरे मॉक टेस्ट में बनने लगे थे, लास्ट में अच्छे नंबर बनने लगे थे। लेकिन ये लगता है ना कि जब मैं अगले दिन 7 मई को सुबह उठा ना, तो मेरे दिमाग में पहला थॉट ये चल रहा था कि मुझे पहले एक गवर्नमेंट सीट मेंटेन करनी है खुद के लिए, उसके बाद जो अच्छा करेंगे वो प्लस होगा मेरे लिए। तो जब मैं वहाँ गया ना तो मेरे को थोड़ा स्टार्टिंग में लगा अरे यार ये फिर उस तरह माहौल क्रिएट हो रहा है लास्ट ईयर की तरह, कहीं कुछ ना उल्टा सीधा ना हो जाए। लेकिन जब वहाँ पे बैठा, मैंने इतने मॉक टेस्ट दिए हुए थे कि मुझे जब मैं पेपर एक बार करना स्टार्ट किया ना तो मुझे कुछ नया नहीं लगा। मतलब इतनी प्रैक्टिस करके गया था मैं कि नॉर्मल सा पेपर हुआ। फिर पेपर के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने एक मॉक पेपर दिया है और उसमें मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मेरे 630 प्लस तो बन रहे हैं आराम से। फिर जब आंसर की आई, फिर जब मैंने मैच किया तो अच्छा लगा कि मतलब 655 के अप्रॉक्स बन रहे थे। फिर आंसर की में चेंज हुआ, फिर उसमें मैं 665 बना। फिर लास्ट के एक दिन पहले आंसर की फाइनल जब चेंज हुई तो एक क्वेश्चन मेरा कट गया, उसमें से 660 मार्क्स बने थे। तो पहले एक गवर्नमेंट सीट के लिए सोचो, फिर उसके बाद धीरे धीरे अच्छा करो। बाकी सिलेक्शन होता है और MBBS सभी मतलब कोई भी कॉलेज से पढ़ो तो
सबकी सेम ही पढ़ाई होती है। हाँ, थियरी कितने देर तक पढ़ते थे डेली? हाँ, डेली कितने देर तक पढ़ते थे? उनका सवाल। सर कभी कभी ऐसा भी होता था ना कि दिन ख़राब हो जाता था तो 2 घंटा भी नहीं पढ़ पाते थे। तो कभी भी अपने आप को आवर्स में मत वो कर रखो, मतलब ये रखो कि मुझे ये चैप्टर से इतने टाइम में करना रहेगा तो इसके लिए मैं एफ़र्ट मारूंगा, करूंगा। मैं शेड्यूल्ड बनाता था, एक दिन पहले मेरे माइंड में ये चलने लगता था कि अगले दिन मुझे क्या करना है, कितने टाइम तक कंप्लीट करना है। एक मतलब ओवरव्यू माइंड में मैं बना लेता था कि मैं फ़िज़िक्स के, थर्मोडायनेमिक्स के ये क्वेश्चंस लगाने की ट्राई करूँगा, PYQ करने की कोशिश करूँगा। तो ट्राई करता था और एक दिन पहले मैं डिसाइड कर लेता था कि अगले दिन मुझे ये करना है। मॉक टेस्ट ज़रूर देना। मॉक टेस्ट से जो भाग रहा है ना, आप लिख लो कि आपका सिलेक्शंस फिर आप खुद ही दूर करवा रहे हो अपने आप को। तो मॉक टेस्ट ज़रूर देना। टेस्ट में कभी रैंक पे मत देखो, अपने आप पे फोकस करो, उसका ज़्यादा आ रहा है, मेरा कम आ रहा है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और लास्ट में ये हो जाता है ना कि जिसका साल भर अच्छा आता है वो थोड़ा रुक जाता है, और जिसका कभी उतना नहीं आता है वो अच्छा कर जाता है। तो वो दिन इम्पॉर्टेंट होता है, वो 3 घंटे भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप उसको कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हो वो भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी सर लोग की जो भी मतलब, अगर एक होता है ना जो लक फैक्टर होता है, वो आपका तब काम करता है जब आप टीचर्स के अपने रिस्पेक्ट किए रहोगे। ये सब चीज़ें मैं बहुत करता था कि मैं अपने टीचर्स को बिल्कुल भगवान मान के रखता था कि सर ने ये कहा है, इसको ऐसे करना है, इसके इधर नहीं जाना है, इसके उधर नहीं जाना है। बिल्कुल मैं सर की बातों को याद रख के, बिल्कुल कभी कभी टूट जाते थे हम भी लोग तो, लेकिन सर की बातें याद आती थी कि नहीं यार, सर के लिए तो करना है, सर के पास एक बार मिठाई लेके ज़रूर जाना है। बस इतना ही हम लोग का मोटिवेशन रहता था। चलिए, हो गया। अब देखिए, पांडे सर के बड़े करीब विद्यार्थी हैं, वैसे सारे विद्यार्थी करीब होते हैं उनके जब वो पढ़ाते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा पांडे सर से, वो भी कुछ मयंक के बारे में बताएं। जी सर। मयंक ने बहुत अच्छा किया और हमें तो उम्मीद थी कि अच्छा करेंगे ही। हम जानते भी थे कि ये मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं और अपना जो टारगेट बनाते थे उसे अचीव करने का प्रयास करते रहते थे। और अगर नंबर कम भी आ जाता था तो थोड़े दुखी तो होते थे, क्योंकि मेहनत किए होते थे, थोड़ा दुख होता था। फिर मैं इनको बोलता भी था कि अगर थोड़ा और अच्छा कर लोगे तो नंबर बढ़ ही जाएगा, कोई बात नहीं है। तो ये भी कहते थे कि सर अगली बार 5 नंबर बढ़ाएंगे। हम कहाँ 5 नंबर बढ़ाओ, 10 नंबर बढ़ाओ। ऐसे धीरे धीरे इन्होंने अपने नंबर को धीरे धीरे बढ़ाते गए। जैसे अभी आपने बोला था कि कब आपको पता चला कि आपका नंबर अच्छा आ जाएगा, तो देखिए ये कोई डिटर्मिनेशन नहीं है कि आपको कब पता चलेगा। आपने जैसे अभी मान लीजिए 3 चैप्टर का टेस्ट हुआ तो 3 चैप्टर में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और गलत ज़्यादा हो गए तो भी कोई परेशान होना नहीं है, उसको ठीक करना है। और उसको ठीक करने के लिए जैसे आपने बोला कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, वो भी ठीक बात नहीं है कितने घंटे पढ़ना चाहिए। कोई हम यहाँ ड्यूटी थोड़ी न कर रहे हैं। हमें अपना टारगेट सेट करना चाहिए कि हमें ये चीज़ ख़त्म करना है इस टेस्ट के पहले तक। अब किसी दिन आपने ज़्यादा पढ़ लिया, किसी दिन कम पढ़ लिया, ये ऐसा रोज़ होगा। बस आप अपने को फोकस ये करो कि ये चीज़ को हमें कंप्लीट कर लेना है, और हमें कंप्लीट कर लेना है। टेस्ट के पिछले पेपर को देख लिया, जैसे PYQ आपने किया, और अपने टीचर के नोट्स को देख लिया, और NCERT के 2-3 बार उसको एक लाइन को पढ़ लिया। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना उड़ना नहीं होता। और अगर आपने ऐसे पढ़ा है तो लास्ट टाइम में रिवीजन का भी कोई मतलब नहीं होता। जब आप उस समय वैसे ही होते लास्ट टाइम में, जैसे एक टीचर आता है जब जो चैप्टर वो पढ़ा देगा, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप लगा दोगे। तो लास्ट डेज आने में कुछ हम नया नहीं करेंगे, शुरू के दिन ही लास्ट डेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कुल मिला के यही सब चीज़ है। आपने कहा सिली मिस्टेक भी हो जाता है, तो सिली मिस्टेक होने का मतलब है कि आपने प्रैक्टिस कम करी है। जैसे आपको मैं कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ, कोई क्वेश्चन कराता हूँ, देखो 10 सवाल देता हूँ तो 10 बार आप गलत करते हैं ना, फिर धीरे धीरे सही हो जाता है। तो अगर ने 10 क्वेश्चन अगर किया तो 10 गलती रिमूव हुई, 20 क्वेश्चन किया तो फिर पता चला कि 12 ही गलती होती थी, फिर आपके 8 लास्ट में सब सही हो गए। तो आपका हाई लेवल का कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरे को इससे गलती नहीं होती। तब आपको लगने लगता है कि मेरी रैंक AIR1 आने वाली है, 720 आने वाली है, तो आपको पता चल गया कि मेरी रैंक अच्छी आने वाली है। ऐसे ही पता चल जाता है, जो हम आज कर रहे हैं वही तो कल बनेगा। और बस अपने को हायर लेवल पे रखना चाहिए कि मैं ही वो हूँ जो पहली रैंक लाना है, मेरे को इस दुनिया में सब कुछ करना है। बस अपने ऊपर लो, किसी के लिए छोड़ो मत।
अगर आप घर में हैं तो सोचिए घर का सारा जिम्मेदारी मेरी है, मैं ही करूँगा, दूसरे के ऊपर मत छोड़ो। तो ये तो आपके अपने जीवन की बात है, इसे क्यों छोड़ोगे दूसरे के ऊपर, उसे पूरा करिए। और ये चीज़ इनके अंदर मैं देखा करता था कि बड़ी ईमानदारी से लगे रहते थे, और आज उसी का रिजल्ट है कि इनको थोड़ा सा अभी बोल रहे थे कि सर उसमें हमें बता रहे थे कि ये क्वेश्चन में अंडर रूट 5 में ये हो गया, गलत हो गया, ऐसा वैसा। तो 2-3 क्वेश्चन इनके थोड़े से गलत हो गए, और वो गलत होने का कारण ये है कि एक सवाल ऐसा था कि सर मेरे को लगा बस यही सही है, मैंने उसको दोबारा पढ़ाई नहीं। अब इनको लगा कि यही सवाल है, बस यही है, लगा टिक हो गया, गलत हो गया। एक में थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, बाकी इनको सवाल तो सभी आ रहे थे। तो बच्चों सवाल तो देखो सभी आपको आते भी रहे, आपको भी आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है। बस होता क्या है ना कि हम थोड़ा थोड़ा कभी कभी ना हड़बड़ी कर लेते हैं, कि अंदाज कर लेते हैं कि यही होगा। जैसे मैंने एक चीज़ बोला कि वो लेफ़्ट में जा रहा है, तो दूसरा सवाल मैंने बोला किधर जाएगा, तो आप बिना सोचे बोलते हो राइट में। आज ही बोला था ना कि सब लोग सोच के बोलते हो और आप बोल के सोचते हो। तो बोल के सोचना सिली मिस्टेक है, सवाल करके फिर बाद में सोचना ही सिली मिस्टेक है। आप सोच के करो तो सिली मिस्टेक कैसे होगा। इनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन आज इनके अंदर ये बात होगी कि सर सही बोल रहे हैं कि अगर हम सोच के ही पढ़े होते करे होते तो कैसे गलत होता। और 700 नंबर इनको कसक है कि 700 नंबर बड़ी बात नहीं है, बार बार बोल रहे हैं कि 700 नंबर बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब 700 नंबर इनका आना था, इन्होंने अपने मन में ठाना था कि 700 नंबर लाना है, पर थोड़ी सी कमी रह गई। और कमी का कारण कुछ नहीं, प्रैक्टिस की ही कमी थी, क्योंकि समय तो उतना ही है। अब अपने आप को इतना जगा के रखो कि हर दिन की बात हर दिन समाप्त करके रखो। बस यही, चाहे 4 घंटे में हो जाए चाहे 12 घंटे में हो जाए, यही टाइम है पढ़ने का। तो यही सब बात है बच्चों। बाकी आपका जो बैच है, हम तो सबसे बोलते हैं कि हमारा सी बैच तो बड़ा ब्रिलियंट बच्चों का बैच है। आपके सीनियर है, इन्होंने 660 नंबर लाया है, और अभी मैं आप लोगों को दिखा भी रहा था इनको कि देखो ये सब बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि सर बच्चे तो कुछ भी कर सकते हैं, और सर आप पढ़ाते तो इन लोगों का फीस तो अच्छी हो ही जाएगी, अब हम क्या बताएं अच्छी हो जाएगी। हाँ, तो वही मैं बोलता हूँ, कभी कभी बच्चे फ़ीस कम करते हैं। तो बोले सर ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग को तो कुछ नहीं आ रहा था, तो इतना मेहनत कर करके। तो मैंने कहा ये तो अपना लगन होता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि आप अपने को रिस्पेक्ट दो, अपने आप को, कि हमें टीचर पढ़ाते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं उनका नाम तो कम से कम ख़राब ना करें, ताकि हमारे नंबर कम ना हो। नहीं तो लोग सोचेगा कि तो वहाँ पढ़ के ही तो क्या पाया, जब तेरा नंबर इतना ही आना था तो कहीं से पढ़ लेता। तो बस ये रिस्पेक्ट देना है। टीचर को रिस्पेक्ट का मतलब है कि अपने को रिस्पेक्ट दो, कि हम अपने टीचर का नाम कैसे ख़राब कर सकता हूँ, कम से कम मेरे को तो अच्छा तो करना पड़ेगा। इन्होंने यही कहा कि हम सोच रहे थे कैसे भी मिठाई सर को खिला दूँ, तो इन्होंने यही सोच रहे थे कि मैं कैसे खिलाऊँ, वो रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। तो इन्होंने एक बार मेरे से भी बोला कि सर टीचर्स डे पे जब हम मिले थे तब मैं सोचे थे कि सर के पास मिठाई लेके जाऊंगा, कैसे लेके जाऊं। तो लगे थे, खैर इन्होंने अच्छा किया, और ईश्वर इनको आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हार्ड वर्क करते हैं, मेहनती हैं, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट इनका अभी, और पीजी है, आगे बहुत सारे काम हैं वो करेंगे। और बच्चों मैं आप लोगों को बस यही इतना बोलूँगा कि देखिए सब आप लोग जैसे ही सभी लोगों ने पढ़ना शुरू किया, आप पूछिए कोई स्पेशल, सब ऐसे ही शुरू किए थे। पहले टेस्ट में इनके भी 300-250 नंबर आए थे, आप लोगों के भी नंबर अगर वैसे ही आते हैं तो क्या है, लेकिन इम्प्रूवमेंट क्या है ये देखना है। अगर 250-300 से ले जाके 680 नंबर ले आना RTS में, और लगातार इम्प्रूव करना हर टेस्ट में। आपको इन्होंने सलाह क्या दिया कि हर टेस्ट में 5-5 नंबर बढ़ाओ। मैं ये बोलता हूँ कि हर टेस्ट में 5-5 नंबर बढ़ाओ तो तुम्हारे सिलेक्शन अच्छे हो जाएंगे, बस इतना ही सोचो। पर ये ऐसा नहीं करते थे, ये हर टेस्ट में 50-50 नंबर बढ़ाते थे, और आपको क्या बोले हैं 5-5 बढ़ाओ। हाँ, तो आपके जैसे सीनियर आपको आराम देना चाह रहे हैं, जबकि इनको ये बोलना चाहिए कि तुम लोग 100 नंबर बढ़ाओ, 720 लाना है। अब ये हमारी कोचिंग है, हम लोगों को वो चीज़ दिखाना है जिसके लिए हम लोग यहाँ पे मेहनत करके पढ़े हैं, रास्ता बनाए हैं, और उस रास्ते पे तुम चलो और तुम चल के और आगे जाओ। लेकिन आपको इसलिए नहीं बोले कि अगर हम किसी को बड़ा टास्क दे दें तो हताश हो जाता है। तो इन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से बात बोला है कि पहले तो तुम इंटरेस्ट तो जगा लो, और जब ऐसी इंटरेस्ट लग जाएगी, ऐसी लत लग जाएगी तो छोड़ेगे नहीं।
5-5 नंबर 3 बार अगर बढ़ गया ना तो खुद ही लगेगा कि 20 नंबर बढ़ाऊंगा, अब 40 नंबर बढ़ाऊंगा, और वो ऐसी जुनून और ऐसी जिद हो जाएगी कि रात के सपने भी गायब हो जाएंगे, लगेगा कि हम टेस्ट ही दे रहे हैं, लगेगा कि हम पढ़ ही रहे हैं। बस इसलिए शुरू में बड़ा चीज़ सोचो, लेकिन अगर नहीं मिला तो भागो मत, इसलिए थोड़ा थोड़ा सोचो, थोड़ा सा चलो, संभल संभल के चलो। बहुत तेज़ चलोगे कहीं चोटिल हो के गिर जाओगे, आगे जा ही नहीं पाओगे, वहीं पे सब खत्म हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे चलकर हम बड़े लक्ष्य को पाते हैं, वो कछुआ और खरगोश की कहानी। तो यही सब बातें बच्चों, तो अब इन्होंने मयंक आए और मैंने सोचा कि हमारा सी बैच चल रहा है और आप लोगों के साथ ऐसा इत्तेफाक हो रहा है कि बच्चे आ रहे हैं कॉलेज में कहीं काउंसलिंग होने के पहले कि सर से आशीर्वाद ले लूं, और कहीं पे आ रहे हैं कि कॉलेज में जाने के पहले सर से आशीर्वाद ले लूं, क्योंकि आप लोग बाद में आए हैं। तो शुरू के रिजल्ट के टाइम में आप लोग थे नहीं, बाद में आए हैं। तो ये आप लोग को अच्छी बात है कि इंस्पिरेशन मिलता है, आप अपने सीनियर को देखते हैं, आपको लगता है कि यार मैं तो किसी से कम तो हूँ नहीं, मैं इनसे ज़्यादा नंबर लाऊंगा और अच्छा करूँगा। बस बच्चों एफर्ट पॉजिटिव रखो। तो यही सब बात है। बाकी आने वाले टाइम में आप अच्छा करेंगे। अब की बार 700 के पार, 700 के पहले का नंबर ठीक है, अच्छा होगा, पर हमेशा उम्मीद हर टीचर को है कि आप 700 के पार कराएंगे ज़रूर। तो बच्चों बस यही बात मैं कहूँगा आज, और मैं को फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, आगे जाएं और देश के बड़े डॉक्टर बने। देश को ज़रूरत है, डॉक्टर ईश्वर के रूप में देखे जाते हैं और वो सारी चीज़ें इनके अंदर होना चाहिए। इन्होंने आपको 3 शब्द भी बोला, टीचर का रिस्पेक्ट, अच्छी संगत और स्वास्थ्य। इन्होंने तीनों बहुत बड़ी बात बोला, तीनों अच्छा होना चाहिए। बच्चों टेस्ट लगता है अगला क्लास का टाइम हो गया, चलो बच्चों आज यहीं पे रोकते हैं। सब लोग अच्छा करो। अच्छा ये बच्चों का टेस्ट नहीं है, बच्चे अपने सीनियर को देखने आए थे पर थोड़ा लेट हो गए हैं, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। चलो बच्चों 700 के पार अगली बार आपका नाम आएगा। चलिए आज इसी के साथ मेरी ये बात यहीं समाप्त। कभी भी देखिए हर असफलता के बाद सफलता होती है। हमारा चंद्रयान 2 असफल हुआ था, लेकिन चंद्रयान 3 सफल हो गया है ना। तो इसलिए लगे रहेंगे। इनका देखिए 585 नंबर था, 595 मेरिट गई थी, 10 नंबर कम था। लेकिन अब की बार जो मेरिट 610 के आसपास है, 660 नंबर है इनके। तो हमेशा प्रत्येक असफलता बड़ी सफलता लेके आती है। ओके, थैंक यू।